कुछ भी करो, बाहर जाओ, नाचो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो, मगर कुछ ऐसा है उन्हीं से सारा चीज़ हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग का मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं ज़्यादा, बस आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचने लगते हो, मोर थिंकिंग करने लगते हो। इसका नाम ही ओवर थिंकिंग। मतलब जो हम थिंक करते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है वो ओवर जब हो जाती है, उसी का नाम हम दे देते हैं ओवर थिंकिंग। कोई ऐसा मुद्दा आपके माइंड में, कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप सोचे जा रहे हो, थिंकिंग उस पर बढ़ती जा रही है, और उसी से रिलेटेड और सारे क्या करते हैं, और सारे चैनल खुल गए, उसी से रिलेटेड थॉट और सारे आने लगते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी कंफ्यूजन से क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग का हम नाम दे देते हैं। तो ओवर थिंकिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको कैसे ख़त्म करें, इसको कैसे अवॉइड करें। पहला स्टेप है कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तो पहला चीज़ क्या करना है, अपना ध्यान हटा लो। अपना ध्यान उस मुद्दे से, उस चीज़ से जो आपके माइंड में चल रही, जिस पर आप सोच रहे हो, लगातार सोचे जा रहे हो, वहाँ से अपना ध्यान हटा लो। कहाँ पर हटा लोगे? गेम खेलो, कुछ भी करो, बाहर जाओ, नाचो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो, मगर कुछ ऐसा काम उस समय पर करो जिससे आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाए। और दूसरा पॉइंट यहीं पर है कि अपने विचार पर दबाव मत डालो। जो भी विचार आपके माइंड के अंदर उठ रहे हैं, जो चीज़ आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, उन पर आप किसी चीज़ को रोकने का प्रयास मत करो। अपने विचारों पर दबाव, प्रेशर डालने का प्रयास मत करो। जितना उन पर प्रेशर डालोगे उतना चीज़ें उलझ जाएंगी। आप अपने आप को अलग काम पर बिजी कर लो, या उठकर अलग चले जाओ कहीं पर। यानी अपने आप को ध्यान से, मतलब उस चीज़ से अपना ध्यान हटा लो, या आप उठकर कहीं पर जा सकते हो, टहल घूम सकते हो। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना कि ध्यान बड़ी चीज़ है। हमारे माइंड में जो भी चीज़ें हैं, कोई गलत चीज़ है तो उसको एकदम से हटाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के द्वारा हम उसको हटा सकते हैं। बल्कि हम कहेंगे कि अगर कोई ख़राब विचार आपके अंदर है, माइंड में है, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। वो भी प्रैक्टिस के, धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा संभव हो सकता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ध्यान। ध्यान में क्या करना है, सुबह बैठो, आप डेली बेसिस पर करना है। 5 मिनट ध्यान लगाओ, अपनी आंख बंद करके थोड़ा सांस पर अपने ध्यान लगाओ। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, डेली इसको हैबिट बना लो, हमेशा काम आएगा। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल सही। और चौथा पॉइंट है कि अवेयर योर सेल्फ। खुद के बारे में जितना ज़्यादा अवेयर रहोगे, खुद के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी रखोगे, आपको 72 काम नहीं करने हैं। जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि हमारे लिए जीवन में 2-3 काम ही इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं से सारा चीज़ हो सकता है, तो ओवर थिंकिंग का मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ज़्यादा काम नहीं करना है, अवेयर रहो, खुद से सवाल पूछो। खुद से सवाल पूछो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जब खुद के बारे में ज़्यादा जागरूकता रहेगी तो आप चीज़ों को समझ पाओगे और आगे काम कर पाओगे। 5वां पॉइंट यहीं पर है कि एनालिसिस एंड ऑब्जर्व योर थॉट। अपने थॉट को, जब भी उलझन हो, जब भी कन्फ्यूज़न हो, जब भी ओवर थिंकिंग हो, तो आप ध्यान लगाओ, शांत एकदम बैठ जाओ, फिर ध्यान से देखो हमारे अंदर कौन सा थॉट चल रहा है। फिर समझने का प्रयास करो कि ये थॉट चल क्या रहा है, कौन सा थॉट है। जब ध्यान से देखोगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा कि ये थॉट चल रहा है, ये गंदा विचार है, ये अच्छा विचार है, ये चल क्यों रहा है, कैसे चल रहा है। इसको जब आप थोड़ा देर चिंतन करोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आप ऑब्जर्वर बनो, एनालिसिस करो खुद को, अपने माइंड को, सब कुछ देखने का प्रयास करो, प्रैक्टिकल। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में भी, हर चीज़ में, हर समस्या से समाधान खोजने में मदद आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग के परिणाम क्या होते हैं। इससे आपका तनाव बढ़ जाता है, आपका शारीरिक मानसिक तौर पर आप कमज़ोर होने लगते हैं, आपके पास अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग आने का रास्ता बंद हो जाता है। और क्या होता है, और इससे मतलब गंदे गंदे विचार, या फिर आप उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, और आपके अंदर शक की भावना, आप शक करने लगते हैं, अच्छे काम पर भी शक करने लगते हैं। आप जिस काम में अच्छे हैं उस पर भी शक करने लगते हैं, खुद पर डाउट करने लगते हैं। खुद पर डाउट कभी मत करना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई मतलब नहीं है। सेल्फ डाउट कभी नहीं आना चाहिए।
तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, जितनी बातें मैंने बताई, तो कमेंट में ज़रूर बता कर जाना, वैसे मत जाना। और वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि फाइनली कंक्लूज़न हमारे वीडियो का मिलता है एंड में। तभी वीडियो समझ में आती है जब पूरा देखोगे तब। 2-3 मिनट की वीडियो पूरा देखो, जानकारी लो, और जो कुछ बताना हो कमेंट में ज़रूर बताओ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।